स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे उनको मान ले कि जेल जाना पड़े, चाहे उन्हें यातनाएं सहनी पड़े, लेकिन उन्होंने उनसे कहा भी गया कि आप अपना वो सॉफ्ट करें तो हम आपकी उनको कम कर सकते हैं, शायद मांडे नहीं जाना पड़ेगा, देश निकाला नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और उसी के साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की सेवा की, चाहे वो प्लेग था, चाहे बीमारी थी, चाहे लोगों में यातनाएं थी। और उसके साथ साथ ही वो एक विचारक, चिंतक और धार्मिक पुरुष भी थे। उन्होंने जो गीता का वो लिखा, तो उनकी विशेषता ये है कि वो इन तीनों धाराओं का एक सम्मिश्रण थे, एक त्रिवेणी थी, जिसके अंदर में ये तीनों धाराएं प्रबल थी और हर एक अपने रूप में एक उसका कोई हमें दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। गृह मंत्री जी ने कहा कि उनकी पुस्तक फिर से हम लोग पढ़ें। जो उन्होंने गीता का सार अपने उसके अंदर में लिखा है, जो वो है वो पढ़ने लायक है, जीवन को एक नई दिशा देता है। पुणे से एक छोटा सा संबंध मेरा भी है। आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व मैं इस शहर में आया था, जब मेरे पिता आर्मी में यहाँ पर पोस्टेड थे। शायद इस सभागार में बहुत कम लोग होंगे जो उससे पहले, या कुछ ही लोग होंगे जो उससे पहले पुणे में आए होंगे जब मैं आया। और मैंने अपना स्कूल की पढ़ाई यहीं से शुरू की। मैं लगभग 1.25 साल 1.5 साल यहाँ रहे। उसके बाद मेरे पिताजी की ट्रांसफ़र दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर्स में हो गई, लेकिन मैं यहाँ पर रहा वो 1-1.5 साल। बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल गया, लेकिन 2 चीज़ें मुझे याद हैं। एक तो है हर मंगलवार को मेरी माँ का मुझे लेके चतुर्सिंगी देवी के मंदिर में जाना। वो हमारे यहाँ एक तरह की बड़ी मोटी सी रोटी बनाते, उसको रोट कहते हैं, उसको काटते थे, मीठी होती थी उसके अंदर में, उसका भोग चढ़ाते थे और कुछ और चीज़ों का भोग चढ़ाते, जो घर में आके हम लोग खाते थे तो हमें अच्छा लगता था। उनकी बड़ी आस्था थी। और दूसरी थी कि हमारे स्कूल में एक परंपरा थी कि प्रार्थना के बाद में एक असेंबली होती थी, जिसमें कोई वरिष्ठ टीचर कुछ व्याख्यान देते थे 10-15 मिनट के लिए, किसी मोरालिटी के इशू पर, किसी महापुरुष के जीवन पर, विद्यार्थियों के कर्तव्य के, कुछ भी अच्छी बातों पर। हमारे हिंदी के एक बहुत ही अच्छे वो थे, बहुत अच्छे वक्ता भी थे। उन्होंने लोकमान्य तिलक के जीवन पर एक व्याख्यान दिया था और उसके बाद में पूना के अंदर में उनका बारे में मुझे पता लगा। तो मेरा पहला जो एक्सपोजर हुआ लोकमान्य तिलक जी के जीवन के बारे में 5 साल की उम्र स्कूल में हुआ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 76 ईयर्स के बाद मैं फिर इसी पूना की धरती पर किसी दिन उनकी स्मृति में बनाए हुए पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हाजिर होना, ये मेरा सौभाग्य थी।